हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कंटिन्यूएशन ऑफ फंक्शंस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, और आज का हमारा टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स इन इंटरवल। मतलब आज बेसिकली हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शंस को इंटरवल्स के साथ कैसे बिहेव क्या होता है वो चीज डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट पूरा किया था, बहुत लंबा 45-46 मिनट का जा रहा था, तो मतलब और ऊपर से थोड़ा बोरिंग टाइप का हो रहा था, या आप कह सकते हो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था स्टोरेज वगैरह, तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो दोनों पार्ट आप शायद देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बेसिकली इंटरवल का बिहेवियर डिस्कस करेंगे और बेसिकली लोकेशन ऑफ रूट्स जो हेडिंग पड़ी है ये अगले वीडियो में उसका एग्जांपल करेंगे। ठीक, यहां पर क्या होगा कि हम उसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे कि क्या थ्योरम्स जो हैं, और थ्योरम के हम लोग सिर्फ यहां पर स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर आपको किसी भी थ्योरम का प्रूफ चाहिए तो आप उसको लिंक को कमेंट में वो थ्योरम लिख सकते हो कि इसका प्रूफ चाहिए, तो हम लोग उसका प्रूफ भी करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली आज आगे बढ़ते हैं, तो सिंपली स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट जाते हैं और जो चीज इंपॉर्टेंट है उन चीजों को देखते हैं। बेसिकली कहते क्या है, सबसे पहली चीज ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल है आई कैसा इंटरवल है? पहली चीज तो है ये क्लोज्ड, और दूसरी चीज है बाउंडेड। क्लोज होने का मतलब क्या है कि इसके बाउंड्री पॉइंट्स भी इस पे इंक्लूडेड है, मतलब ए और बी इसमें है ना, जानते हो आप क्लोज का मतलब। और दूसरी चीज क्या है कि आपके इंटरवल के जितने भी पॉइंट है x, वो सभी देखिए a और b के बीच में बाउंडेड है। तो मतलब ये आपका इंटरवल कैसा हो गया? क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब एक फंक्शन f है जो इस इंटरवल पे डिफाइन है, i पर ये फंक्शन f डिफाइन है, और इस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि ये इस इंटरवल पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस। सिंपल चीज कहने का क्या है, ये आपका कोडोमेन है, ये आपका x एक्सिस है, और ये मान लेते हैं आपका I है, A है, ये आपका डोमेन है A to B, और ये क्लोज्ड इंटरवल है। इस पे कोई फंक्शन f मान लेते हैं इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे डिफाइन है। ये देखिए, ये तो दोनों शर्तें क्या पूरी हो रही हैं? तो आप देखो तो a और a, b मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल, मतलब इसके हर एक पॉइंट पर पहली चीज तो ये डिफाइन है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। दूसरी चीज क्या है कि f कॉन्टिन्यूअस है, मतलब a से लेके b के बीच में कहीं पर भी ब्रेकिंग नहीं आई है, कहीं पर भी क्या नहीं आई है? ब्रेकिंग। तो मतलब ये फंक्शन कैसा है? f इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a, b एंड इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल। ये इस इंटरवल पे मतलब आई पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके बारे में दो तीन बातें जो कही जाती हैं। पहली बात ये कहा जाता है, पहली बात तो ये कहा जाता है कि अगर कोई भी फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूअस है और आपका इंटरवल क्लोज्ड है, तो f मस्ट बी बाउंडेड इन दिस इंटरवल। तो पहली चीज क्या हो गई कि f जो होगा वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड कहने का क्या सेंस है कि जैसे देखो f की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, x की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसे हमने कह दिया fm, और एक मिनिमम वैल्यू होगी f स्मॉल m, ठीक है। तो देखो f क्या है? बाउंडेड है। तो पहली चीज क्या है कि इफ I be an a closed and bounded interval and a continuous function f defined on the I, then f must be bounded in this interval। a, b के करस्पॉन्डिंग जो f की वैल्यूज मिल रही हैं, ये वैल्यूज बाउंडेड होंगी। जैसे यहां पर देखो fm है, fm, और जितनी भी f की वैल्यू हैं ये देखिए इतने के ही बीच में मिल रही हैं, इसके ऊपर कोई नहीं जा रही, नीचे नहीं जा रही। तो पहली चीज क्या है कि आपका f क्या होगा? बाउंडेड होगा, ठीक है। f कैपिटल M फॉर ऑल x इन I। कोई भी आप I का एलिमेंट लोगे तो वो इनके बीच में होगा, मतलब I इंटरवल पे, क्लोज्ड इंटरवल पे हमारा फंक्शन बाउंडेड होगा। पहली चीज ये। अच्छा, बाउंडेड कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लोज्ड इंटरवल पे ही हो वो किसी भी इंटरवल पे सकता है, लेकिन अगर क्लोज्ड इंटरवल है और आपका f कॉन्टिन्यूअस है, ये कंडीशन है, तो नेसेसरली होगा। और ये कंडीशन नेसेसरली होने के लिए आपके इंटरवल को क्लोज्ड भी होना जरूरी है और बाउंडेड भी। ऐसा नहीं कि ओपन हो ये, तो इस पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कोई नेसेसिटी नहीं कि होगा ही। सो स्टेटमेंट इज दैट इफ I is a closed and bounded interval and f is a function which is continuously defined on I, then f must be bounded
इन आई, तो आई में मस्ट। लेकिन अगर इफ यू एनी वन ऑफ दिस कंडीशन, मतलब आपका ये इंटरवल अगर क्लोज नहीं है तब भी ये कोई नेसेसिटी नहीं है। आपका इंटरवल क्लोज्ड है बट बाउंडेड नहीं है तब भी ये कोई नेसेसिटी नहीं है। और अगर क्लोज भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, तो फिर तो भाई छोड़ दो, छोड़ नहीं दो, मतलब मे भी हो सकता है बट कोई नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी इज ओनली दिस कंडीशन। दूसरी जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज ही पूरी आज के टॉपिक को खत्म कर देती है। ठीक, आज के मतलब दूसरे भी वीडियो के टॉपिक को। ये क्या कहती है? ये कहती है कि if I be a closed interval, closed and bounded interval, and f is a continuous function on I, then f image of I, मतलब I के एलिमेंट्स की जो f इमेज है, मतलब इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये, तो f image of I is also a closed interval between its minimum and maximum value, या फिर इन्फीमम एंड सुप्रीमम। कहने का क्या मतलब है? अगर हमारा f बाउंडेड होगा तो हमारे f की एक इन्फीमम वैल्यू इस इंटरवल पे होगी और एक सुप्रीमम। तो अब दूसरे स्टेटमेंट ने क्या कहा कि अगर आपका कोई भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल I है और इस पे कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f डिफाइन है, जैसे कि ये है, तो जो f होगा, जो कौन होगा, f होगा, वो भी एक क्लोज्ड इंटरवल होगा। मतलब जो f इमेज ऑफ I है, जितने भी fx पॉसिबल हैं फॉर ऑल x इन I, मतलब I के जितने भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू मिल रही है, सब में मिलेगी क्योंकि पूरा फंक्शन डिफाइन है, तो वो भी एक क्लोज्ड इंटरवल होगा। मतलब वो भी एक क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब अभी समझाते हैं क्या, कि मतलब और किसके बीच में क्लोज्ड इंटरवल होगा? अपनी इन्फीमम वैल्यू और सुप्रीमम, मतलब इसके बीच में क्लोज्ड इंटरवल होगा। अच्छा, क्लोज्ड इंटरवल वाली बात इतना मेंशन क्यों की? वो ये कह देते कि इसके बीच में बाउंडेड होगा। बाउंडेड होने और क्लोज्ड इंटरवल होने में छोटा सा डिफरेंस है। बाउंडेड अगर आप देखो नहीं था, अगर ऐसे एक ग्राफ ले लें और एक ग्राफ थोड़ा ऐसा ले लें, ऐसे ले लें, है ना, मतलब आपको कुल मिला के मैं बाउंडेड और क्लोज के बीच का डिफरेंस बताना चाहते हैं। तो अब देखो इस फंक्शन को देखो, तो ये इसके और इसके बीच में बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। लेकिन इतने पे आप फोकस करो, इसके बीच में आपके फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नो f इज सच दैट विच इज बिलोंगिंग इन दिस डोमेन, सॉरी विच बिलोंगिंग इन दिस कोडोमेन। इस कोडोमेन पे f की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर उसने कह दिया कि बाउंडेड है और क्लोज्ड है, तो मतलब क्या है कि अब ये आपका इन्फीमम है, ये आपका सुप्रीमम है, इसके बीच में क्लोज्ड है, तो मतलब इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू लोगे तो उसका भी कोई ना कोई करेस्पॉन्डिंग f होगा। मतलब किसी ना किसी f की वैल्यू, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट ले लो, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये हर के लिए हर वैल्यू आपको f पे मिली होगी। और कब मिली होगी? जब आप I से वैल्यूज रख रहे थे। सिंपल करते हैं, इस सारी चीजें एक साथ जोड़ते हैं। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सेज दैट if I be a closed and bounded interval and f is a continuous function defined on I is a continuous, then f is the f image of I मतलब I की वैल्यू रखते जाओ तो जो f मिलते जा रहे हैं वो एक क्लोज्ड इंटरवल है। मतलब I की वैल्यू आप रखते जाओ तो जो f है वो इन दोनों के बीच की, अपने सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच की सारी वैल्यूज लेगा। मतलब फॉर I इट विल शो ऑल वैल्यूज। मतलब ये वैल्यू अगर आप लोग की क्या आपके फंक्शन की वैल्यू पूरे I में कभी 2 हुई थी, मतलब मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, तो इनके कहने का मतलब है कि आपका जो fx होगा वो 3 और 4 के बीच में क्लोज्ड होगा। मतलब 3 और 4 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लो, 3.5, 3.6, 3.000, जितनी भी रियल वैल्यूज आप ले सकते हो, वो सब एक ना एक बार f में आई होंगी I इंटरवल की वैल्यूज रखने पर। मतलब जैसे ये वैल्यू ली तो ये देखो इस I के करस्पॉन्डिंग f की ये वैल्यू थी। आपने कहा ये वैल्यू भी क्या f में मिलती है? लो, उसने कहा 2 बार मिलती है, एक बार इस I के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, एक बार इस I के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। तो ये क्लोज्ड और उसका क्लियर हुआ। यहीं से इंस्पायर्ड होती है बोलजानो वेस्ट्रास। ये कहां पहुंच जाते हैं,
मेरी बुक में, मतलब जो मैं बुक रेफरेंस कर रहा हूं, रॉबर्ट जी बार्टेल, कई बुकों में डिफरेंट डिफरेंट नाम से थ्योरम मिलती है। बोल्जानोज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। कुछ बुक्स में बोल्जानोज थ्योरम नाम से ये लोकेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक मिलता है। कोई बुक थी एस के माप्पा या फिर यश कुमार सेन की, और लेकिन जो मेरे पास बुक है रॉबर्ट जी बार्टेल, इसमें रॉबर्ट जी बार्टेल एंड डोनाल्ड आर, बहुत कठिन स्पेलिंग है, सरबेट। तो बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, इस नाम से है। तो ये क्या कहती है, तो ये अब ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो चुका है इसका। इनके कहने का मतलब होता है कि अगर f कोई फंक्शन है जो किसी क्लोज्ड इंटरवल i पर डिफाइन है और साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो ये पहली चीज तो बाउंडेड होगा, मतलब अपने सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में बाउंडेड होगा। तो कहते हैं कि इट हैज, अच्छा क्लोज इंटरवल होने का मतलब है कि इसकी सुप्रीम वैल्यू और इन्फीम वैल्यू वो भी आपके फंक्शन में होगी, मतलब ये भी किसी ना किसी, जैसे ये था आपकी इन्फीम वैल्यू, तो ये भी किसी ना किसी आई के करेस्पॉन्डिंग होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो भी किसी ना किसी आई के एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग होगी। तो इनका कहने का मतलब है कि योर अपर एंड लोअर बाउंड्स मींस योर इन्फीमम एंड सुप्रीमम आर ऑल्सो एफ इमेज ऑफ आई। तो ये बात मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं थी। दूसरी बात क्या कहते हैं कि इफ यू चूज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर बिटवीन इट्स इन्फीमम एंड सुप्रीमम, इनकी इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में आप कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर चूज कीजिए, मैंने कहा ये चूज कीजिए, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है, मतलब वो तो फंक्शन पे मिलेगा, तो उसके करेस्पॉन्डिंग आई पे भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। जैसे देखिए इसके करेस्पॉन्डिंग आई में ये वैल्यू मिल गई, तो मतलब फिर क्या कहते हैं कि इफ वी चूज, मान लेते हैं इसका अपर बाउंड है एफ का कैपिटल एम और लोअर बाउंड है एम, तो कहते हैं इफ वी चूज एनी, मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम, एनी आर्बिट्रेरी नंबर, मतलब हमने इनके बीच का कोई भी एक रियल नंबर के चूज किया, तो f की वैल्यू कहीं ना कहीं के हुई होगी, मतलब देन कोई ना कोई c i में ऐसा जरूर होगा जो कह रहा होगा f ऑफ c इज इक्वल्स टू k। सिंपल सी चीज, सिंपल सा स्टेटमेंट कि इफ i इज अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल एंड f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, then it will be the bounded and it is a closed interval। तो मतलब ये सिंपल चीज, यहां तक आ गए, then it has a supremum and infimum, then if you choose any real number which is between its supremum and infimum, you can choose any, कोई भी real number, then you will get a corresponding number या a corresponding value in your interval। मतलब आपको हर एक के जो आपके सुप्रीमम और इन्फीमम है उसके लिए एक c i में मिलेगा जो कहेगा fc इज इक्वल टू k। इससे ही लोकेशन ऑफ रूट्स की थ्योरम स्टार्ट होती है, और इस टॉपिक को ही करने के बाद हम लोग वीडियो खत्म कर देंगे, तुरंत आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा जो कि जिसपे हम लोग न्यूमेरिक एग्जांपल कर रहे हैं और पूरा मेथड भी वही डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कहने का यहां पर मतलब खत्म। अब रूट्स पे ये कैसे लागू होता है, रूट्स पे जो इजी लैंग्वेज बुक्स में लिखी होती है हम उसी को करेंगे, फिर अपनी वाली लैंग्वेज में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये कहते हैं कि अगर आपका एक फंक्शन f है जो आपके क्लोज्ड इंटरवल i पे डिफाइन है, i लिखना कितना अच्छा लगता है बट इस क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन है, और fa और fb, मतलब ये बाउंड्री वैल्यूज के लिए कहते हैं कि fa एंड fb हैव अपोजिट साइंस, मतलब अगर fba निगेटिव है तो fb पॉजिटिव है, ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है। देन fa इज निगेटिव एंड fb इज पॉजिटिव, then there exists a c, ये क्या है c in i, आपके इंटरवल में एक ना एक c ऐसा होगा which says that fc is equals to 0। ठीक है, स्टेटमेंट फिर से, if
f is a continuous function on a closed and bounded interval I such as its boundary points have opposite signs या corresponding function का opposite point, मतलब fa और fb के opposite signs है. Then there exists a c on your interval at which your function will vanish. मतलब आपके फंक्शन i में एक ऐसा c होगा जहां पर आपका फंक्शन जीरो हो रहा होगा, और जहां पर फंक्शन जीरो होता है वही हमारे फंक्शन का एक रूट होता है. तो मतलब इस i में ही आपका एक रूट होगा. इसको इसी तरीके से भी कह सकते हो कि अगर fa इज पॉजिटिव एंड fb इज निगेटिव, भी कैमरा ही पूरा मोबाइल ही पूरा घूम गया था, तब भी ये कंडीशन बस क्या है कि fa और fb हैव अपोजिट साइन. अगर fa निगेटिव है तो fb पॉजिटिव. इसको मैं हम अपनी लैंग्वेज में कैसे कहते हैं, इस थ्योरम से रिलेट कीजिए. इफ f is a continuous function on a closed and bounded interval which have infimum is negative and supremum is positive, then in this interval a root is existing for our function x f. तो ये मैंने सिर्फ बोला है, बेसिकली जो लैंग्वेज है वो यही चीज कहती है. देखिए अगर fa आपका निगेटिव है तो मतलब आपके फंक्शन का जो इनफीमम होगा वो निगेटिव ही होगा, क्योंकि जब आपका fa निगेटिव है तो जो इनफीमम होगा इससे छोटा ही होगा. fb पॉजिटिव है तो मतलब आपका सुप्रीमम पॉजिटिव होगा. तो अगर इनफीमम निगेटिव सुप्रीमम पॉजिटिव, मतलब यही अपना आपको और बढ़ा देते हैं इंटरवल. उन्होंने ये कहा था, गलत चित्र बना लेते हो आप लोग, ध्यान देना चाहिए. ये अच्छा मैं भी कितना मूर्ख हूं, ऐसे कुछ बना लेते हैं, बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे आप ऐसे. तो अब देखिए आपका इनफीमम यहां पर आ गया, इनफीमम निगेटिव सुप्रीमम पॉजिटिव, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं. देन देयर एग्जिस्ट अ सी, ये जहां पर आपका फंक्शन देखिए वेनिस्ड हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे आ गया तो वाई जीरो हो गया. और ये लोग कैसे कहते हैं, ये ऐसे कहते हैं कि ऐसे मान लो कोई फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, अच्छा फंक्शन है. तो देखिए इस बहुत मतलब अजीब इंसान है. ऐसे आपका कोई फंक्शन मान लो डिफाइन है ना, ये आपका a है जो जीरो है, a भी जीरो हो सकता है, वो भी इंसान है, और ये b है ना. तो a पे देखिए इनफीमम है और ये क्या है निगेटिव. इनफीमम होना जरूरी नहीं, वो कहते हैं निगेटिव, a निगेटिव है, b पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू. तो बाउंड्री वैल्यूज है अपोजिट साइंस. देन देयर एग्जिस्ट अ सी, देखिए ये आपका इंटरवल था, इसके बीच में एक सी मिल गया एट विच फंक्शन इज वैनिस्ड. ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा. अब तुरंत एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जस्ट डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा. अगर भूल जाते हैं तो आप तुरंत एग्जांपल का यही जो पूरा यही दोनों में हेडिंग डालेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, तो आप उस पर समझ जाइएगा कि गुमराह नहीं किए हैं. उसका एक वीडियो थ्योरी और दूसरे पे एग्जाम्पल डाल देंगे ना, और रियल एनालिसिस तो आगे लिखेंगे क्योंकि उससे व्यू आते हैं.